भारत का आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया है। बजट में कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में देश के कई राज्यों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। लेकिन अगर किसी राज्य को इस बजट में सबसे अधिक लाभ मिला है तो वो है बिहार। निर्मला सीतारमण ने इस बजट में बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। वित्त मंत्री ने केवल बिहार के लिए बजट में कई प्रावधान किए। अब तो बिहार की साड़ी पहनकर इस बजट को पेश किया। बिहार और अन्य राज्यों को बजट में क्या मिला, आइए समझते हैं। दरअसल मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल बिहार के लिए कई सौगात लेकर आया है। इस बजट में बिहार के लिए योजनाएं हैं। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने इस राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बिहार को इस बजट में क्या क्या मिला है, इसको समझते हैं। बिहार को आम बजट 2025 में क्या मिला? मखाना बोर्ड। बिहार में मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड बनेगा, जिससे मखाना उगाने वाले किसानों को मदद मिलेगी। आईआईटी का विस्तार। पटना में आईआईटी का विस्तार किया जाएगा, जिससे और ज्यादा छात्रों को यहां पढ़ाई का मौका मिलेगा। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। बिहार में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा, जो किसानों को उनकी फसल को प्रोसेस करने और बेचने में मदद करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन बढ़ा। अब किसान अपने क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे, जिससे खेती के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बिहार में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जिससे यात्रा की सुविधाएं और बेहतर होंगी। कोसी कैनाल प्रोजेक्ट। मिथिलांचल में एक नया वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिससे 50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा और किसानों को मदद मिलेगी। वहीं निर्मला सीतारमण ने बजट में मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी, जो बहुत खास थी। ये साड़ी उन्हें बिहार के प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी ने तोहफे में दी थी, जब वो कुछ महीने पहले बिहार आई थीं। मधुबनी पेंटिंग भारत की एक प्रमुख और पुरानी कला है, जो खासकर बिहार में प्रचलित है। जब कोई ऐसी साड़ी पहनता है तो वो न केवल उस कला को सम्मानित करता है, बल्कि अन्य लोगों को भी इस कला के बारे में जागरूक करता है। इस तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान से लोगों में भारतीय कला और संस्कृति के प्रति एक नई समझ और सराहना पैदा होती है। वहीं बिहार के बजट में हुई घोषणाओं पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा कि बिहार को गुजरात जैसी सुविधाएं चाहिए। आप बिहार में दाना डालना बंद करें। आपके पास रोड मैप क्या है? इस आवंटन को आप रिपैकेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ बिहार का नाम लेने से और बिहार से प्राप्त गिफ्ट को पहन लेने से बिहार की सुधि नहीं होती है। बिहार को विशेष राज्य का पैकेज चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, उसके लिए रोड मैप क्या है आपके पास? कुछ नहीं। पटना एयरपोर्ट का पहले से विस्तार हो रहा है, आप यहाँ पर मिथ्या प्रवचन दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि बिहार को धोखाधड़ी नहीं चाहिए, उसको एक रास्ता चाहिए कि वो भी गुजरात जैसे राज्य, गुजरात मैं नाम लेके कह रहा हूं, उस तरह की सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि छोटे पीनट्स डाल दिए, हे बिहार खुश हो जाओ ना, बिहार आगे बढ़ चुका है। मोदी सरकार बिहार पर क्यों मेहरबान? बिहार में मखाना उत्पादन करने वाले ज्यादातर इलाके एनडीए का गढ़ हैं और इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बीजेपी और जेडीयू के सांसद करते हैं। बजट में सरकार ने मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है, जिससे बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र के किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। खासकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधेपुरा जिलों के करीब 5 लाख से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित होंगे। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना के उत्पादन और व्यापार में और भी बढ़ोतरी होगी, जिससे इन जिलों के किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। साथ ही इस कदम से एनडीए का वोट बैंक भी आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत हो सकता है। खासकर मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में ये कदम सरकार के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम हो सकता है। बहरहाल 2025 का बजट बिहार के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। मखाना बोर्ड, आईआईटी का विस्तार और फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जैसी योजनाएं राज्य की खेती और शिक्षा को बेहतर बनाएंगी। किसानों को मिलने वाले लोन और सपोर्ट से उनके जीवन में स्थिरता आएगी। इसके साथ ही नए एयरपोर्ट और सिंचाई परियोजनाओं से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। ये बजट बिहार के आने वाले विकास और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।